लिए जब पैसा देने की नौबत आई तब हमसे दुश्मनी कर लिए। 12 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा का इन्होंने मुझसे लिया है। आज ये स्टाम्प पर लिखित है, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो जो जो हमसे पैसा ले गए हैं, जो मुंशी इनके करते थे इनके इशारे पर, उनको आप बुला लीजिए। तो अपना हॉस्पिटल ले देता हूँ, आ जाएं, अपना जो जितना भी मरीज हैं सबको देखें, पूरा पैसा कमा के लें, वहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा। आ जाएं दूधनाथ, अगर यहाँ कुर्सी पर बैठें, मैं लिखित स्टाम्प पर दे करके 3 महीने के लिए घूमने जाऊँगा। आप चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उनसे जाके कहिए कि आपको 3 महीने के लिए नहीं, अगर 3 महीने आप सकुशल और चिकित्सक कार्य आप अपने से खुद कर लेते हैं तो आजीवन आपको दे देंगे। एक इनके भाई है, अभी करके कह रहे हैं कि राइफल लेकर के हर जगह घूमते, कह रहे हैं जिस दिन मेरा माथा ठनक गया उस दिन करके धरती पर प्रलय कर दूंगा। आए दिन धमकी देते रहते हैं। मैं एक हूँ, अकेला हूँ अपने बाप का, और मैं ये सौगंध खा के कहता हूँ दूधनाथ को बुला लिया जाए थाने में और मुझे बुला लिया जाए। मैंने कई बार थाने में कहा कि एक बार दूधनाथ को बुला लीजिए और मुझको बुला लीजिए। आदिवासी नहीं लिख पाएंगे। उनको 3 दिन 4 दिन से मेहनत कराया जा रहा था। मैं जान रहा था कि मैं इनको चुनाव जो है सफल मेहनत से करके उनको हम आगे कर दिए, वो चुनाव जीत जाएंगे। अपने हाथ से उनको लिखना प्रेमचंद सिखाया। मैंने अपने गाड़ी से प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पूरा पैसा से ट्रीटमेंट करवाया, उनके घर पहुंचाया। बड़े हैं, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता कि हम उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। बस वो बोल दें कि मैं आपसे पैसा नहीं लिया हूं, आपको पैसे नहीं चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। माफ़ी उफ़ी का कोई सवाल नहीं है भाई, हमसे बड़े मर्यादा का ध्यान रखते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज करछना विधानसभा का अंतर्गत जो है आज डीहा गाँव में है। आज हमारे साथ जो है बता दें कि विजय बाबू जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। आज जो है इनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो भी जो है प्रधान प्रतिनिधि दूधनाथ यादव के द्वारा जो है लगाया जा रहा है। आइए सबसे पहले जो इनका नाम जानते हैं और क्या है पूरी समस्याएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर आज जब जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रतिनिधि दोनों लोग जो है जब गाँव की विकास करने की बारी आती है तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप दोनों लोगों के ऊपर जो है लगता हुआ नजर आता है। कहते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो है क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य के ऊपर जो है एक गंभीर आरोप लगाते हैं कि ये जो है हॉस्पिटल के तौर पे जो है ये काम करते हैं, एवज इनके ऊपर जो है रंगदारी का और इनके ऊपर जो है प्रताड़ना का बहुत सारे आरोप लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर विजय बाबू, जिला पंचायत सदस्य डीहा करछना प्रयागराज। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी आप प्रधान प्रतिनिधि दूधनाथ यादव के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि आप जो है उनको प्रताड़ना करते हैं और वो कहते हैं कि हमको जो है उनके प्रताड़ना से जो है हमको हार्ट अटैक आया था, क्या कहेंगे आप? ये जो आरोप लगाया गया है उनके द्वारा ये एकदम निराधार है, गलत है। अब आपसे मैं बताना चाहूँगा, उनको जब हार्ट अटैक आया था तो मैंने अपने गाड़ी से प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पूरा पैसा से ट्रीटमेंट करवाया, उनके घर पहुंचाया। और जो ये लगा रहे हैं ये एकदम बहुत गलत है। उनको हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो जो प्रधान प्रतिनिधि जो आज बने हुए हैं और उसका सबसे बड़ा देन ये मेरा ही है। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, जिसके पहले जो प्रधान थे वो मेरे विपक्ष में दूसरे के साथ जिला पंचायत सदस्य का सपोर्ट कर रहे थे। उनके विरोध में मैं प्रेमचंद आदिवासी का सपोर्ट किया, जो आज के लिए प्रधान हैं। वो नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने जो है प्रेम आदिवासी को जो है हमने जिताया, और वो जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमने जिताया। इसमें क्या माजरा है? वो कई बार प्रधानी लड़ चुके हैं, आज तक वो कभी 300 वोट के आगे क्रॉस नहीं हुए हैं। उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमेशा आप समझिए कि अच्छा नहीं है। आप चाहे गांव में पता लगा लीजिए किसी से, चाहे दूसरे से गांव वालों से पता लीजिए, उनका जो है आप समझिए कि किसी से व्यवहार उचित नहीं है। जैसे कि उन्होंने पहले वाले पूर्व प्रधान का लगाया, उनका भी इनसे पहले बहुत मित्रता थी, आज उनसे दूर हैं। इसके पहले मेरे से बहुत मित्रता थी, आज हमसे दूर हैं। जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनका सबसे बड़ा कारण, देखिए हार्ट अटैक 2 ही कारण से आता है, या तो सुख में या तो दुख में। ये कभी आशा नहीं किए थे कि मैं जो है यहाँ डीहा का प्रतिनिधित्व करूँगा। आप एक बात सुने होंगे, कहानी होगी, कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अध्याय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। इनकी अधिकता हार्ट अटैक का कारण बनी। मतलब ये इतने घमंड में थे या इतने मतलब खुशी थे, ये प्रधान के जिस दिन इन्होंने वो प्रेम आदिवासी अपना प्रमाण पत्र पाया, उसका प्रमाण पत्र ये छीन करके आज तक अपने पास रख लिए हैं। वो अगर उनके घर से पूछा जाए अभी तो इनके पास ही है। और जिस दिन वो प्रधान हुआ, सादा क्या है आपका स्टाम्प पेपर ले आए, उस पर
दस्तखत कर लिए। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर जो बता रहे हैं ये कि पैड में उन्होंने लिख के दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेमचंद आदिवासी केवल प्रेमचंद के अलावा आदिवासी नहीं लिख पाएंगे। उनको 3 दिन 4 दिन से मेहनत कराया जा रहा था। मैं जान रहा था कि मैं इनको चुनाव जो है सफल मेहनत से करके उनको हम आगे कर दिए, वो चुनाव जीत जाएंगे। अपने हाथ से उनको लिखना प्रेमचंद सिखाया है मैंने। अच्छा, एक आरोप और लगा है, जो आपका क्लिनिक है उस पे आपकी पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी जो है भ्रूण हत्या करती है, और ऐसे मामले पे जो है इस पे क्या कहेंगे आप? ये लगाया गया जो आरोप है बिल्कुल गलत है। इसकी जांच भी कई बार हो चुकी है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण लगाया जाता है। मेरी क्लिनिक भी राजनीतिक द्वेष के कारण बंद कराई थी। अगले बार जब मैं जिला पंचायत लड़ा था, कुछ वोटों से 100-200 वोटों से हार गया था। तो किसी राजनीतिक विरोध के कारण, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जो शासन सत्ता के बल से उसको भी बंद कराए थे। 2-4 दिन बाद वो भी छूट गई, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर कि सीज करने का, ज़बरदस्ती से बंद कराया गया। ये भी हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल भी जो सीज कराया गया, ये भी राजनीतिक द्वेष के कारण बंद कराया गया। इसका कोई आधार नहीं था। और दोनों अस्पताल खुली हैं, संचालित हुई हैं। सच ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है, सांच को आँच नहीं आता। नहीं, आपके पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि भीरपुर, करछना, कचरी, अन्य जगहों पर जो है आपकी पत्नी जाती है और भ्रूण हत्या जैसे कदमों को अंजाम देती है। अगर कोई खाई का व्यक्ति यह साबित कर दे कि कभी वो, मैं तो बता दूं, मैं चिकित्सक हूं, मेरे 3 बच्चे चिकित्सक हैं। एक बिटिया फाइनल ईयर MBBS में, एक लड़का 2nd ईयर में है, एक लड़का 3rd ईयर में है। तीनों बच्चे मेरे MBBS कर रहे हैं। मेहनत से मैंने पढ़ा और अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरी माता टीचर हैं, मेरे पिताजी सुपरवाइजर थे, मेरे दादाजी का कहते हैं स्टेशन मास्टर थे। मेरा एक दादाजी थे जो 2000 से 2005 तक ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। एक मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है, और जो है मेरा एक पढ़ा लिखा परिवार है, कोई दबंगई नहीं है। आज तक मेरे खिलाफ में मुकदमे की बात करते हैं, वो गुंडई करते हैं। अगर मेरे खिलाफ में 107-16 का भी आज तक मुकदमा नहीं है, पूरे थाने में पता लिया जाए। 20 साल से मैं अस्पताल चला रहा हूँ, एक भी मुकदमा आज मेरे खिलाफ अस्पताल में नहीं है। जो इन्होंने अभी एक और मामला उजागर किया है कि आपने एक बच्चे से 3 दिन भर्ती करके 80,000 का बिल बनाया, ये भी बहुत गलत है। अगर वो लड़का है, हम आपको पता दे देंगे, उससे पूछ लीजिए। ये लड़का कुल जगह से घूम करके एकदम बहुत सीरियस था। 9,000 प्लेटलेट से मेरे पास आया। उस समय प्लेटलेट के पूरे शहर में बहुत मारा मारी थी। भर्ती हुआ, 5 दिन इमरजेंसी में था, टोटल ऑक्सीजन था, यूरेमिया मरीज चला गया था, उसका जो है पेशाब बनना बंद हो गया था। टोटल कंटिन्यू पर 6 दिन चला है वो। 6वें दिन जब बच्चा डिस्चार्ज हुआ तो बिल बना था 73,000 रुपये। और उससे बात किया गया कि भैया मैं बहुत जो गरीब हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो हम कहा मेरी दवा जो हुई है, दवा भी महंगी लगती थी, तो उसमें जो है 40 या 42,000 रुपये के समथिंग दवा हुई थी। तो हम कहे तुम दवा का पैसा दे दो, मेरा भी उस खास ही है, डीहा का रहने वाला है, यादव है, जितना उनका खास है उससे कहीं ज़्यादा मेरा खास है। तो कहा भैया ठीक है, मैं पैसा दे दूँगा। और इन्हीं के द्वारा उसको भ्रमित किया गया। कहा ऐसा कि बहला फुसला करके मरीज़ तुम हटा लो और बाद में तुम्हें FIR कर देना। तो वो मरीज़ कहा भैया हमरे भैया के छोड़ देता तो हम चला जाए घरे, भैया हमारे चला जाता अंधियार हो तो बा, हम बैठा ही तो आप पैसा दे के जा। वो व्यक्ति बहला फुसला करके मरीज जो है लेके चला गया। और जब मैं ढूंढना चाहा तो वो मौके पर नहीं मिला। तो देखिए, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस होता है, हमारे पास वकील होते हैं, तो लीगल वे से उनको नोटिस भेजा गया। और जो पैसा आपका बाकी था, मैं लड़ नहीं सकता, मैं चिकित्सक हूँ। वो बाहुबली के सपोर्ट में थे, उनका संरक्षण दूधनाथ यादव दे रहे थे। बाद में बच्चे ने गलती माना, नोटिस जाने के बाद भैया हमसे गलती हो गई, दूधनाथ के कहने से मैं थाना द्वारा दौड़ रहा था, आपका जो पैसा होता है आप ले लीजिए। तो मैंने कहा भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, मगर उस आदमी से कहो जो आपको भरमाया तो वही आपकी मदद करे। तो रोने गाने लगा। तो 17,000 रुपये कुल हमको दिया है। 17,000 रुपये? हाँ, 17,000 रुपये कुल दिया है वो। अच्छा, एक चीज़ और आप पे आरोप लग रहा है कि आपके पास जो है भूमाफिया के किस्म के आपके पास जो है जो पसार होते हैं, जो गुंडे टाइप के होते हैं, आपके पास रहते हैं और उनको जो है मारने की धमकियां देते हैं। ऐसा अगर कोई साबित करेगा तो आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। इतना बड़ा गांव है, मैं वहाँ बाहरी हूँ। आप समझिए एक चिकित्सक हूँ, अगर मेरे गुडविल इतनी अच्छी न होती, चिकित्सक की कार्य एक व्यवसायिक का कार्य होता है, लोग अगर खुश न रहते तो इतना वोट ग्राम सभा डीहा में 2400-2500 वोट पाना 3000 में एक अच्छे मतलब व्यक्तित्व के लक्षण है। ग्राम सभा कबरा है, अगर जात विवाद की बात की जाए, ग्राम सभा कबरा है जहां 700 वोट पड़ा था, वहां एक भी यादव बिरादरी का वोटर नहीं है, जहां मैं 532 मत पाया हूं। और अगर मेरा वर्क अच्छा ना रहता, मेरे साथ व्यवहार अच्छा ना रहता तो क्या मैं इतना वोट पा सकता था? कोई इतना पा सकता है?
और रही बात दूधनाथ जी की, दूधनाथ जी खुद समझें, आज के पहले जो बता रहे हैं कि मैं साइकिल से आया था, आज तक मेरे करछना ब्लॉक में इतना बड़ा मकान जो है, देश आज़ादी के पहले 1947 से पहले का मकान आज तक खड़ा पड़ा है। उतना बड़ा मकान आज तक पूरे ब्लॉक में किसी के पास नहीं होगा। जितने मेरे खड़हर में ईंट हैं, आज उतने भट्ठे में ईंट नहीं होंगे। मैं अपने बाप का इकलौता पुत्र हूँ। मेरे बाप के पास 30-35 बीघे की काश्तकारी है। मैं अपने से कमाता हूँ, अपने से खाता हूँ। जब मैं स्कूल जाता था तब भी मैं हीरोपूक से जाता था। और मेरी पत्नी पर लगाए गए आरोप राजनीतिक देश के कारण से हैं। एक अच्छे घर के होने के कारण वो आज तक अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाती। और गांव में टहलने घूमने की बात तो जो कह रहे हैं एकदम निराधार गलत है। अगर पूरे गांव सभा में कोई कह देगा कि इनकी पत्नी किसी के यहाँ निमंत्रण में गई हैं, मैं एक इज्जतदार घर का हूँ। मेरे दादाजी बता रहे हैं ब्लॉक प्रमुख थे, मैं एक इज्जतदार घर का हूँ। कभी भी मतलब कि आप समझिए कि बगल का भी कोई निमंत्रण रहा तो गेस्ट हाउस पाछे लगा हुआ है। आज तक किसी हमारे खास में तो गेस्ट हाउस तक नहीं जाती। तो आप मरीज देखने की बात, तो मैं भी आज चिकित्सक हूँ। किसी का आवश्यक कार्य, मेरे खास कोई मित्र अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई तो 1000 में एक आध बार किसी के यहाँ जाता हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं जाता। तो मेरी पत्नी कैसे जाएंगी? अच्छा, एक आरोप और आप पे लगा है कि आप जो है गुंडे माफिया रख के जो है उनको धमकियाँ दिलवाते हैं और आप जो है बंदूक के नोक पर जो है उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। सन 2021 से पहले, जिला पंचायत सदस्य होने के पहले, न तो मेरे पास कोई गनर था, न तो मेरे पास कोई विशेष व्यवस्था थी। 2021 में जब मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ, जैसे कि इन्होंने दूधनाथ ने प्रधान ने भी बताया कि प्रधान का किडनैप कर लिए थे पूर्व प्रधान और इन्होंने मिल करके। अगर प्रधान के लड़के हैं, प्रधान की पत्नी हैं, प्रधान से पूछ लिया जाए कि आपको किडनैप किया गया था। प्रधान इनके भय, इनके आतंक से 3-4 महीने भाई इनका मोटरसाइकिल चलाता था, ये राइफल लेके बैठे रहते थे और जहाँ जहाँ जाते थे उन टट्टी पेशाब करना का मुश्किल कर दिए थे। और जहाँ चाहते थे दस्तखत करवा लेते। आज भी यही हाल है, जहाँ चाहते हैं दस्तखत करवा लेते हैं, जो चाहते हैं निकाल लेते हैं। ग्राम सभा के विकास की बात है तो जो उनका लड़का किया है विकास, उसके अलावा ग्राम सभा का विकास है केवल धन उगाही का काम करते हैं। मनरेगा के जितना भी पैसा है, इनके अलावा प्रधान अगर बता दे कहाँ कहाँ का पैसा निकला है, कहाँ कहाँ रोड बनी है, तो आप जो कहेंगे सो बताऊंगा मैं। और रहा बात जिला पंचायत सदस्य का, मेरा क्षेत्र है और स्कूल कॉलेज जिम्मेदारी होती है। मेरा एक कार्य क्षेत्र में आता है। मैं अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों का किसी भी समय निरीक्षण करता हूँ और जाँच करता हूँ। जाँच करने के बाद जो खामियाँ आती है उसको मैं विधित जो भी अपने न्यायप्रिय होता है उसके लिए मैं कंप्लेन करता हूँ। ये जो विद्यालय की बाउंड्री टूटी, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है, जब तक वो नीलाम नहीं की जाती तब तक उसको छूने का अधिकार न तो प्रधानाचार्य के है न तो प्रधान को है। अगर वो पुरानी बिल्डिंग नीलाम हो जाती है तो उसको आदमी अपने कार्य के लिए आ जा सकता है। इन्होंने कहा है कि वो जो बिल्डिंग गिर गई थी पर स्कूल में काम लगा है, उस काम के लिए हम ले जा रहे हैं। आप कहीं से पता लगा लीजिए, कहीं और गांव के प्रधान है, क्या पुरानी बिल्डिंग में से निकला हुआ मलबा क्या नई बिल्डिंग में लगाया जाता है? या प्रधान जब लगाता है कोई काम करवाता है तो क्या उसका एस्टीमेट बनवा के बिल नहीं बनाता? क्या ये एस्टीमेट बनवाने के बाद बताएंगे कि मैं पुराने जगह से इतना ईंट ले आ करके नए बिल्डिंग में इतना लगाऊंगा? या आज तक कभी किसी प्रधान ने इतना पैसा बता करके निकाला है कि ये पहले एक व्यक्ति हैं दूधनाथ जो ऐसा बता रहे हैं? मैं बता दूं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं एक रोड बनवा रहा था सियाराम निषाद के घर से देवी चरण यादव के घर तक। उसमें पूरे लल्लन यादव के प्रधानी में उसमें लाल ईंट लगा था। मुझे जानकारी नहीं हुई। ये रातों रात अपने जेसीबी लगाकर, इनके पास 4-5 ट्रैक्टर हैं, ये भाई 8 भाई हैं, इनके पास जनसंख्या है लगभग 35-40 लोग घर के हैं। पूरी बाजार की ईंट उखाड़ करके अपने घर पर ले गए। आप वहां जा करके बस्ती में पता लगा सकते हैं। एक गड़रियन पुरवा में रोड बन रही थी जिसका कि लल्लन यादव ने काम कराया था 3 साल पहले। चुनाव आचार संहिता के कारण से उनका पैसा नहीं निकला। ये उस रोड का भी ईंट उखाड़ के अपने घर ले गए। मैं हलफ क्रिया के साथ हिंदू धर्म के अनुसार जिस भी मंदिर पर बोलना होगा मैं बोलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आंख से देखा था। मैं एक मंदिर की पूजा के लिए जा रहा था तो इनके ट्रैक्टर ईंट लाद के वहाँ का ईंट जा रहा था, मैंने रोका था उसको। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बोल रहे थे कि बाउंड्री में जो है वहाँ पे गाय दब के ख़त्म हुई थी, उसको जो है हटवाने के लिए हमने ऐसा किया था। ये इनके जो द्वारा बताया जा रहा है गलत है। जो गाय दबी थी वो 2 साल पहले की बात है। उस समय इनको सूचित किया गया था तो ये ईर्ष्या बस, बगल में छत्री लोग हैं उनसे इनकी पटती नहीं है, ईर्ष्या बस उस गाय को नहीं निकाले थे। छत्री लोग ही अपने से उस गाय को निकाल करके फेंके थे। गाय एक दबी थी मगर इनकी जेसीबी से या तो इनके द्वारा नहीं हटाया गया है स्थानीय लोगों द्वारा।
अच्छा, और एक आरोप और आप लगा रहे थे कि वो जो है भूमाफिया हैं और खनन का काम करते हैं और उनके पास जो है बहुत ट्रैक्टर हैं, बहुत जेसीबी हैं, तो ऐसा आरोप आप लगा रहे थे। ये हम आपको दिखा देंगे, इनके ऊपर एफआईआर भी है, इनके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे हैं, दबंग हैं, गुंडा हैं। अगर आप इनसे बात करें तो साधारण कोई आदमी इनसे बात नहीं कर सकता। अभी जो आपके एमडीएम में जो घोटाला किए हैं, अभी मैं दे रहा हूं आपको फोटो। 2 लीटर केवल पानी हल्दी मिश्रित 200 बच्चों को बांटा जा रहा था, मेरे पास वीडियो है। 3 दर्जन केला 300 बच्चों में बांटा जा रहा, जो बता रहे हैं कि ये मौसमी फल है, सोमवार के दिन का है। और एमडीएम में घोटाला ये अपने ज़बरदस्ती करते हैं, पर न तो प्रधान से बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रधान को हैक करके रखे हैं, अपने से खुद करते हैं। वो एससी प्रधान है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं अधिकारियों से जांच कराना चाहता हूं कि जिस समय ये स्पीच दे रहे हैं तो अध्ययन पंचायत भवन में प्रधान की कुर्सी पर बैठ के दे रहे थे। ये जो दूसरे को अनपढ़ बता रहे हैं, इनकी भी शिक्षा जांच की जाए। ये आज तक हाई स्कूल पास नहीं है, इनसे ज़्यादा प्रधान के घर के बच्चे पास हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, समझदार हैं। मगर इनके दबंगई से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कई लोगों को मारते पीटते हैं, हमेशा कहते हैं मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया गया। एक हरिजन है शंकर हरिजन, वो मनरेगा में मजदूरी किया था, मजदूरी मांगने गया तो इसको बांध करके मारे थे। ये अगर एक ज़मीन है जो कि आपको बता दें डीहा बाज़ार में है, आरती सिंह की ज़मीन है, इन्होंने उनसे रजिस्ट्री करा लिया, उनका पैसा नहीं दिया और उसी को बहला फुसला करके एक बार मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगवाने के लिए उसको प्रेषित किए थे। 2 लाख रुपए देने की बात कहे थे। जब वो उस महिला ने जाना कि किसके ऊपर केस लगवाना है, कहीं एक लड़की की व्यवस्था कर दीजिए, मैं जो है इनको बलात्कार में फंसा दूँ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के ऊपर लगवाना। कहीं डॉक्टर साहब इतने साधारण व्यक्ति हैं, मैं उनके खिलाफ में कोई भी कुछ भी मदद आपकी नहीं कर सकती। तो वो मुझे फ़ोन करके बताएं कि दूधनाथ आपके साथी हैं, इतने गंदे हैं। और एक और प्रधान इनके साथ में गए थे, अमरनाथ दुबे, उनसे भी पूछ लिया जाए क्या दूधनाथ आपके साथ में गए थे वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा, कहा भैया मैं गया था, बात यही किए हैं। आज अमरनाथ दुबे भी हैं और दूधनाथ भी हैं। ये इतने मतलब कि गंदे आदमी हैं, हम इनके लिए क्या कहें। हमारे पहले भाई जैसे रहते थे। चुनाव से पहले मैं सो के उठता नहीं था तो मेरे दरवाजे पे बैठे रहते थे, जब मैं सोने चला जाता था तब ये सोने जाते थे। आज केवल ईर्ष्या जो आज तक आपका है वो केवल पैसे के खातिर हो रहा है। ये हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो चेक के रूप में दिए भी हैं, चेक बाउंस हो गया। 12 तारीख को इनको वारंट है, 12 तारीख को इनको जेल जाना है। उसके लिए ये तमाम प्रकार के दबाव देने जो बता रहे हैं कि वो दबाव दे रहे हैं, वो मेरे ऊपर दबाव दे रहे हैं कि मेरा अस्पताल जाँच करवाएंगे, मेरे मैडम के नाम से चेक बाउंस हुआ है इसलिए मेरे मैडम का नाम वो ले रहे हैं कि वो जो है भ्रूण हत्या करती हैं, कि जब उनको डरवाएंगे तो अपना जो है ये चेक बाउंस जो हुआ है उसका मुकदमा वापस ले लेंगे। और एक आरोप और आपके ऊपर लग रहा था कि यहाँ पे देखा जाए कि डीहा क्षेत्र में विकास की बात की जाए, कहते हैं विकास तो बहुत ज़्यादा किए हैं, तो आप कैसे आरोप लगाते हैं कि विकास नहीं हुआ है डीहा गाँव में? मैं बताना चाहता हूं आपसे, इनका विकास यही है कि धन उगाही का काम केवल ये करते हैं। प्रेमचंद आदिवासी का लड़का ईमानदार है, मेहनती है, कर्तव्यशील है। वो जब मेरे पास आता है, आप ये जानते हैं किसी भी ग्राम सभा में अब जो व्यवस्था हो गया, क्या बताते हैं कि पहले पैसा लगाइए तो कुछ काम कराइए तब फिर पैसा निकलता है। तो अपना जो भी विकास कार्य के लिए पैसा लगता है वो ले करके खुद मुझसे पैसा लेता है, विकास कार्य कराता है, उसके बाद मेरा पैसा वापस करता है। इसके पहले ये भी पैसा मुझसे लिए हैं विकास कार्य के लिए, जो लिख कर स्टाम्प पर दिए हैं और 7 लोगों की जानकारी में है। आज 8-10 लोग गांव के हैं जो काम कराते हैं, उनसे भी पूछा जाए कि आपने डॉक्टर साहब से मजदूरी लिया है, तो ये खुद वो लोग साबित करेंगे कि हाँ मैंने पैसा डॉक्टर साहब से लिया है। जब पैसा मेरा लेकर काम करा लिए, जब पैसा देने की नौबत आई तब हमसे दुश्मनी कर लिए। 12 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा का इन्होंने मुझसे लिया है। आज ये स्टाम्प पर लिखित है, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो जो हमसे पैसा ले गए हैं, जो मुंशी इनके करते थे इनके इशारे पर, उनको आप बुला लीजिए। लालजी यादव इनके भाई हैं, देवी शंकर यादव इनके भाई हैं, कदम राज निषाद हैं, अजय पाल हैं, राजनारायण हरिजन हैं, ओम प्रकाश आदिवासी हैं, बिंदेश्वरी यादव हैं और प्रेमचंद आदिवासी हैं। एक सब जानते हैं कि क्या कहते, जितना विकास कार्यों में पैसा लगा है, जिसके यहाँ से सीमेंट सरिया उठती थी, ईंट उठता था, सब पैसा मैंने दिया है। जब पैसा वहाँ से निकला तब ये सारे पैसों का इन्होंने अपने आप हड़प लिया और पैसा न देने के लिए ही हमसे इन्होंने
रार ठानी है। एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, अभी आपने देखा ही होगा कि दूधनाथ यादव प्रधान प्रतिनिधि जो है वो कह रहे हैं कि हमको प्रेमचंद आदिवासी ने जो है हलफनामा पे जो है अपना रिटर्न में जो है लिख के दिया है और उसके बाद पैड पे भी लिख के साइन करके तब दिया है, तब मैं प्रधान अगर ऐसी बात है तो मैं भी लिखित एग्रीमेंट दूधनाथ यादव के अपना हॉस्पिटल ले देता हूँ। आ जाएं, अपना जो जितना भी मरीज हैं सबको देखें, पूरा पैसा कमा के ले, वहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा। आ जाएं दूधनाथ, अगर यहाँ कुर्सी पर बैठें, मैं लिखित स्टैम्प पर दे करके 3 महीने के लिए घूमने जाऊँगा। आप चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उनसे जाके कहिए कि आपको 3 महीने के लिए ले, अगर 3 महीने आप सकुशल चिकित्सक कार्य आप अपने से खुद कर लेते हैं तो आजीवन आपको दे देंगे। अगर ऐसा करने से प्रधानी अगर दूसरे के लिखने से होता है तो ऐसा किस शासन की क्या ऐसी मंशा पड़ी है कि भाई एससी कर दिए, बीसी कर दो, सामान्य कर दो। अगर सामान्य में भी अगर दूसरे का कब्जा रहे तो चलिए ठीक है, बीसी में दूसरे कब्जा रहे, एससी का पद देने के बाद दूसरे का कब्जा है, ये गलत बात है। शासन की मंशा का एकदम मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर टीचर हैं तो आपकी पत्नी वहाँ पढ़ाने नहीं जा सकती, तो ये प्रेमचंद आदिवासी प्रधान है तो उनके दर पे ये काम नहीं कर सकते। उनके लड़के हैं, देखभाल करें। अगर प्रेमचंद आदिवासी करने में असमक्ष हैं, सक्षम नहीं है तो त्याग पत्र दें। अयोग्य है तो सरकार उनकी प्रधानी से बर्खास्त करे। ऐसे लोगों को चुने। एससीओ में बहुत लोग से ऐसे लोग हैं जो प्रधानी का जो है आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि गाँव बीरों से खाली है। एक आरोप आप पे और लगा था, लास्ट क्वेश्चन है कि आपके ऊपर जो है जो जंगलेटर की बात की गई थी, जो आरोप लग रहा है कि जंगलेटर हमारा उठा ले गए थे, आज तक हमारा जंगलेटर ना दिए ना तो पैसा दिए, और वो कह रहे हैं कि हमने जो है उनको पैसा जो है चेक के माध्यम से दे दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप समझिए कि इनको जब हार्ट अटैक आया था तो हमारी इनसे मित्रता थी। मैंने बताया कि मैं ही इनको दवा इलाज के लिए ले गया, मैं अपने पैसे से दवा इलाज इनका कराया। और उसके बाद जब ये बीमार थे तो मैं अपना जंगलेटर इनके घर पर खुद, दूसरे से नहीं, अपने से लड़कों से, अपने कंपाउंडरों से इनके घर पे पहुंचाया। 1-2 महीने बीत जाने के बाद जब मैंने इनसे कहा तो कहे भैया ले जाओ, फिर मैं अपना जंगलेटर वापस लाया। फिर जब इनको समस्या हुई, कहे भैया ऐसा करिए कि आपके यहाँ बड़ा जंगलेटर की आवश्यकता है, बड़ा ले लीजिए, इसको हमको दे दीजिए। तो हम कहा ठीक है ले लीजिए। ये ले गए और उसको दोबारा वापस नहीं किए। ये आपसे बता दें, और कोई जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो ये बता दीजिए कि ये मेरे 4 व्हीलर गाड़ी, मेरे पास डस्टर थी, जो रजिस्टर 4-5 महीने चढ़े, मांग के ले गए थे। 5 लाख रुपए उसको तय करके ले गए थे, 30,000 जंगलेटर का तय करके ले गए थे। जब हमारी इनकी नहीं पटी और जब जानकारी हुई कि क्या कहती है हमारे साथ धोखा करेंगे, तो मैं अपना क्या नाम है डस्टर गाड़ी इनसे मांग लिया। तो किसी बहलावे फुसलावे में आ करके मेरी जो गाड़ी को इन्होंने आग लगवा दिया। गाड़ी हमारी जलकर राख हो गई है। अच्छा, उन्होंने आग लगवाया था? मैंने देखा नहीं, मगर किसी ने घड़ित काम किया है। मैं बिना देखे इनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, मगर किसी ने ऐसा किया है जिसके इशारे पर हुआ है। किसी के इशारे पर मेरी गाड़ी फूकी गई, मेरे को एक्सीडेंट कराया गया, मेरी फॉर्चूनर लड़ाई गई, ट्रक से लड़ाई गई, मैं बाल बचा, मेरा पूरा परिवार बचा, मेरी गाड़ी देखी गई, मेरी अस्पताल सीज कराया गया। मेरा ये एक चीज़ है कि राजनीतिक द्वेष के कारण मेरे ऊपर इतना हमला हुआ। अगर दूसरा कोई होता तो सुसाइड कर लेता। आज यहाँ पे बता दें कि जो भैयप्पन था आपका और दूधनाथ का, आज जो है कहते हैं कि एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ जो है चला करते थे। आज ऐसा कौन सा ये दिन आ गया कि आज जो है एक दूसरे के जो है जान के दुश्मन बने जा रहे हैं? ये केवल पैसे के कारण से है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ थाना अध्यक्ष महोदय से या किसी जिम्मेदार पद के अधिकारी से, उनको बुला लिया जाए। हर धर्म को मानने वाले हैं लोग हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार, मैंने कई बार थाने में कहा प्रेशर करिए, इनको पंचायत रखाइए। तो अगर आज भी अगर इनको थाने में बैठाया जाए, ये जो कहेंगे किसी धर्म पर, मैं सब मानने के तैयार हूँ, इनकी तरफ त्याग दूंगा, देखूंगा नहीं। अगर ये कह देंगे कि पैसा मैं नहीं लिया हूँ इनसे, मैं छोड़ भी दूंगा, सारी दुश्मनी खत्म कर दूंगा। वो जो कहेंगे वो करूँगा, मगर ये एक मंदिर पर चलें, बोले। अब क्या कहेंगे, मानिए योगी जी से क्या कहेंगे, अपनी आस को क्या लगाएंगे, क्या गुहा लगाना चाहते हैं? मैं कल योगी जी से मिलने जा रहा हूं। उनके विशेष सचिव से बात हुई थी और विशेष सचिव से बात होकर पूरी जानकारी दिया गया। मुझे एक जान का खतरा है, मेरे परिवार बच्चों का खतरा है, तो उन्होंने कहा कि कल आइए। मैं हो सकता है कल 7 तारीख को मैं उनके पास जाऊंगा। और जब उनसे बात उनके सचिव ने किया तो उनसे भी शब्द बातें की हैं, और सचिव साहब कल मेरा इंतजार कर रहे हैं। कल मैं जाऊंगा वहाँ पे। योगी जी से मिलने जाएंगे आप? मैं कल योगी जी से मिलने जाऊंगा। तो ऐसे लोगों पर जो ऐसे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये शासन की मंशा है, शासन क्या करता है मैं बता दूं। मेरे भाई जैसे थे वो हैं भी। मैं यही चाहता हूं कि वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। मैं लड़ने के लिए नहीं हूं, मेरा काम चिकित्सीय कार्य है, मैं अपना चिकित्सक हूं। अगर हमको करने देंगे चिकित्सा तो मैं चिकित्सा करूंगा। अगर वो कहेंगे कि यहाँ से चले जाइए, जैसे उनके भाई लोग बताएंगे, अभी 2 दिन पहले एक नंबर मैंने थाने में डाला है कि उनके भतीजे हैं, उन्होंने धमकी दिया, गाली दिया। उनके भाई मेरे यहाँ खड़े होकर आधा 1 घंटा गाली दिए थे, उसका भी वीडियो मेरे पास है।
एक इनके भाई है अभी करके कह रहे हैं कि राइफल लेकर के हर जगह घूमते हैं, कह रहे हैं जिस दिन मेरा माथा ठनक गया उस दिन करके धरती पर प्रलय कर दूंगा। आए दिन धमकी देते रहते हैं। मैं एक हूँ, अकेला हूँ अपने बाप का, और मैं ये सौगंध खा के कहता हूँ दूधनाथ को बुला लिया जाए थाने में और मुझे बुला लिया जाए। मैंने कई बार थाने में कहा कि एक बार दूधनाथ को बुला लीजिए और मुझको बुला लीजिए। जब तक वो थाने में नहीं आएंगे तब तक कल निर्णय नहीं निकलेगा। आप उनको बुलवा लीजिए, हमको बुलवा लीजिए, जो वो बोल देंगे मैं तैयार हूँ, या तो मैं जो बोल दूंगा वो तैयार हो जाएं। तो क्या जो है दूधनाथ यादव जो है, अगर आपसे जो है अगर मानवता के अधिकार पर जो है आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो क्या पूरी गलतियां माफ़ कर देंगे? वो हमसे बड़े हैं, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता कि हम उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। बस वो बोल दें कि मैं आपसे पैसा नहीं लिया हूँ, आपको पैसे नहीं चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा। माफ़ी उफ़ी का कोई सवाल नहीं है भाई, हमसे बड़े हैं, मर्यादा का ध्यान रखते हैं। देखिए आज जो है, आज एक भाई जो है, छोटा भाई जो है कह रहा है कि हम बड़े भाई से जो है माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते हैं, मगर आज जो है देश की भावना जो बनी हुई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो है सभी लोग इसमें जो है कमेंट के जरिए अपनी राय बताइएगा कि जो आज जो है हमेशा परिवार के साथ उठा बैठा करते थे, आज ऐसा कौन सा जो है कलह पैदा हो गया कि आज जो है भाई भाई को जुदा कर दिया। और जो है कहते हैं प्रधान प्रतिनिधि दूधनाथ यादव जी और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य जो है विजय बाबू यादव, जो कि डॉक्टर हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं, कम्बल बंटवाने का काम करते हैं, अनेक प्रकार के जो है कार्य करते रहते हैं और गरीबों के एक तरीके से मसीहा भी माने जाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है मानवता को देखते हुए जो है ऐसा कार्य ना करें कि जो एक अपराधी की कृत्य को जो है दर्शाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है कमेंट अपना जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।